हेलो। मैं मंजीत कुमार आईआईटी दिल्ली से। मैं आईआईटी दिल्ली में बीटेक कर रहा हूँ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। तो आज हम अपने सेकंड चैप्टर पे आएंगे, इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो अब तक हमने फर्स्ट चैप्टर में ये पढ़ा कि मैटर क्या होता है। मैटर इज समथिंग विच हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस, एंड हमने मैटर को डिफ्रेंशिएट किया ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल नेचर। जैसे सॉलिड, लिक्विड, गैस हमने डिफ्रेंशिएट किए ऑन द बेसिस ऑफ साइज, कलर, कंप्रेसिबिलिटी एंड सो ऑन। तो आज हम मैटर को केमिकल नेचर की वजह से कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं वैसे पढ़ेंगे। So matter can be differentiated into pure substances and mixture on the basis of their chemical nature. So mixture is something that consists of more than one pure substance. So what is a pure substance? Pure substance is something which has just one kind of particles and all the particles are alike in chemical nature. So pure substances are mainly elements and compound. We will come back to pure substances at a later stage. First we will study about mixtures. So mixtures होते क्या हैं आसपास हमारे? अगर मैं पूछूं आपसे कि कोई प्योर सब्सटेंस बताओ, so you would say pure water, pure milk, pure butter, but your answer might not be correct because pure milk is even a mixture. Milk में क्या क्या होता है? Fats, water, proteins. So it is a mixture. Pure water can be said as a pure substance. So हमारे पास मिक्सचर्स हैं। हम मिक्सचर्स को कैसे डिफ्रेंशिएट करें? मिक्सचर्स को हम दो तरीके से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं. First one is homogeneous mixtures and second one is heterogeneous mixtures. Homogeneous mixtures are those in which there is a uniform nature of chemical particles. तो आपको homogeneous mixture में, पूरे mixture में हर जगह यूनिफॉर्म केमिकल पार्टिकल्स होंगे एंड यूनिफॉर्मिटी मेंटेन होगी. In heterogeneous mixtures, you will be able to see distinct physical parts. आप कई जगह देखोगे कि यहाँ पे कुछ है, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं पेबल्स एंड पल्सेस का, तो उसमें आपको अलग से दिख जाता है कि यहाँ पे पल्सेस हैं, यहाँ पे पेबल्स हैं. That won't be the case in homogeneous mixtures. Homogeneous mixtures में आप differentiate नहीं कर पाएंगे कि कहाँ पे क्या है. There would be uniformity. So homogeneous mixtures are mainly solutions and heterogeneous mixtures are suspensions and colloidal solutions. So इनमें differentiate करेंगे अब हम. So solutions are basically those mixtures in which there is a uniformity and in which you cannot see the particle size. तो आपको solutions would be, the particles won't be visible, but in suspensions you would see कि solution में के mixture में यहाँ पे different particles हैं, तो यहाँ पे particle size बड़ा होता है suspension में, so you would be able to see the particles. In colloidal solutions आपको particles नहीं दिखेंगे, लेकिन तब भी उनका size is greater than the particle size in solution. So particles are not visible in this. So next property पे आते हैं. Solutions में आप फिल्ट्रेशन से पार्टिकल्स को सेपरेट नहीं कर पाएंगे. सो फिल्ट्रेशन वोंट वर्क.
इन सस्पेंशंस क्योंकि पार्टिकल साइज बड़ा है, आप फिल्ट्रेशन से पार्टिकल्स को सेपरेट कर सकते हैं। बट इन कॉलोइडल सॉल्यूशंस पार्टिकल साइज तब भी छोटा होता है एंड आप फिल्ट्रेशन से सेपरेट नहीं कर पाएंगे। इसके लिए हमारे पास दूसरा मेथड होता है सेंट्रीफ्यूगेशन। सो सेंट्रीफ्यूगेशन इज यूज्ड टू separate the particles. Now we come to the third property, that in solution when you pass a beam of light it won't scatter. So solutions का particle size क्योंकि छोटा है बहुत, वो beam of light को scatter नहीं करेंगे। सस्पेंशंस में पार्टिकल साइज काफ़ी बड़ा होता है, तो वो स्कैटर करेंगी। एंड कोलॉइडल सॉल्यूशन में पार्टिकल साइज इतना बड़ा होता है कि वो बीम ऑफ लाइट को स्कैटर करते हैं एंड दे शो टिंडल इफेक्ट। सो टिंडल इफेक्ट क्या है? टिंडल इफेक्ट इज समथिंग जब हम एक छोटे से स्पेस में बीम ऑफ लाइट भेजते हैं तो पार्टिकल साइज अगर बड़ा होता है तो वो उसको स्कैटर करता है और आप लाइट को देख पाते हो, लाइट की डायरेक्शन देख पाते हो। आपने देखा होगा जब आपके डार्क रूम में एक छोटी सी जगह से लाइट आ रही होती है तो आपको डस्ट पार्टिकल्स दिखने लग जाते हैं। सो दैट इज टिंडल इफेक्ट। कोलॉइडल सॉल्यूशन शो इट। सो दिस वुड बी ऑल फॉर दिस क्लासिफिकेशन ऑफ मिक्सचर्स। अब हम बात करेंगे मिक्सचर्स को सेपरेट कैसे करेंगे। सो मिक्सचर्स को सेपरेट करने के डिफरेंट मेथड्स हैं क्योंकि डिफरेंट टाइप ऑफ मिक्सचर्स होते हैं हमारे पास। सो फर्स्ट मेथड इज इवेपोरेशन। इवेपोरेशन जनरली हम यूज करते हैं जब हमारे पास एक सब्सटेंस वोलेटाइल होता है एंड दूसरा सब्सटेंस मिक्सचर में नॉन वोलेटाइल होता है। तो बेसिकली वोलेटाइल सब्सटेंस उड़ जाता है एंड हमारे पास नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस बच जाता है। तो हम इवेपोरेशन से ऐसे चीज़ों को सेपरेट कर सकते हैं। द सेकेंड इज सब्लिमेशन। सब्लिमेशन में हमारे पास जनरली मिक्सचर में एक सब्लाइम सब्सटेंस होता है एंड दूसरा नॉन सब्लाइम सब्सटेंस होता है। तो सब्लाइम सब्सटेंसेस क्या होते हैं? जब हम उन्हें हीट करते हैं वो डायरेक्टली सॉलिड स्टेट से गैसियस स्टेट में चले जाते हैं एंड दे गो आउट फ्रॉम द मिक्सचर। तो हमारे पास नॉन सब्लाइम सब्सटेंस बच जाता है एंड उससे हम सेपरेट कर पाते हैं। सो द थर्ड वन इज सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन हमने अभी देखा था कि कोलॉइडल सॉल्यूशंस को हम सेंट्रीफ्यूगेशन से कर सकते हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन में होता क्या है? सेंट्रीफ्यूगेशन में हमारे पास एक मशीन होती है, उसमें हम मिक्सचर को डालते हैं एंड उसको बहुत तेज घुमाते हैं। उससे क्या होता है कि जो डेंसर पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे रहते हैं एंड जो लाइटर पार्टिकल्स होते हैं वो ऊपर की तरफ आ जाते हैं। तो हमारे पास मिक्सचर में डेंसर और लाइटर पार्टिकल्स सेपरेट आउट हो जाते हैं जिससे हम दोनों को अलग अलग निकाल सकते हैं। देन नेक्स्ट वन इज डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन हमारा एक प्रॉपर्टी पे वर्क करता है कि मिक्सचर में जो हमारे पास सब्सटेंसेस हैं वो उनका बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस होता है। जैसे अगर हमारे पास एक मिक्सचर में दो सब्सटेंसेस हैं ए और बी और हमारे पास इनका बॉइलिंग पॉइंट में काफ़ी डिफरेंस है। मान लो इसका बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस और इसका बॉइलिंग पॉइंट है 150 डिग्री सेल्सियस। तो हम क्या करते हैं कि इसको हीट करते हैं मिक्सचर को। जब हमारा मिक्सचर 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचता है तो हम ए वाला सब्सटेंस इवेपोरेट आउट हो जाता है एंड बी वाला हमारे पास नीचे रहता है। तो हमारे पास ए वाला ऊपर जल्दी आ जाता है
और फिर जब मिक्सचर 150 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचता है तो हमारे पास बी वाला आ जाता है, जिसको हम कलेक्ट करके सेपरेट आउट कर लेते हैं। ऐसे ही अगर हमारे पास इसमें 2 से ज़्यादा होंगे एंड सबका बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस थोड़ा ज़्यादा होगा, तो हम तीनों को बारी बारी करके हीट करके सेपरेट आउट कर सकते हैं। सो दिस इज डिस्टिलेशन। हमारे पास एक और टेक्निक होती है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ये जनरली तब यूज़ होता है जब बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस थोड़ा कम होता है। तो हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस कम होता है तो हम उनको सेपरेट आउट फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से करते हैं। इसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है एयर मिक्सचर की सेपरेशन। हम इससे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन वगैरह गैसेस सेपरेट आउट कर सकते हैं एयर के मिक्सचर में से। So the next type of separation technique is when you are used to is hand picking, that can be done to only those mixtures in which you can see considerable size of particle size and you can see distinct parts of mixture। कि यहाँ पे बड़े पेबल्स हैं, छोटे पेबल्स हैं, उनके मिक्सचर को सेपरेट आउट करना है तो हम हैंड पिकिंग से सेपरेट आउट कर सकते हैं। सो अब हम कंटिन्यू करते हैं सेपरेशन टेक्निक की एप्लीकेशंस पे। सो इवेपोरेशन हम जनरली यूज़ करते हैं जो सी से हमारा सॉल्टी वाटर होता है उससे सॉल्ट सेपरेशन के लिए। सो इवेपोरेशन में हमारा सॉल्टी वाटर में से वाटर इवेपोरेट हो जाता है, हमारे पास सॉल्ट बच जाता है। सब्लिमेशन हम जनरली यूज़ करते हैं जहाँ हमारे पास सब्लाइम सब्सटेंस होता है जैसे कैम्फर। तो अगर हमारे पास कैम्फर मिक्सचर में होगा तो हम सब्लिमेशन से उसे सेपरेट आउट कर सकते हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन के काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशंस है। सेंट्रीफ्यूगेशन जनरली यूज़ होता है लैब्स में जहाँ पे ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट होते हैं, तो वहाँ पे डिफरेंट पार्टिकल, डिफरेंट सब्सटेंसेस इन द ब्लड एंड यूरिन आर सेपरेटेड आउट एंड उनकी कंसंट्रेशन पता की जाती है टेस्ट के लिए। सेंट्रीफ्यूगेशन हमारा घर और डेयरीज में भी यूज़ होता है बटर निकालने के लिए। क्रीम में से बटर निकालने के लिए सेंट्रीफ्यूगेशन यूज़ करते हैं। और सेंट्रीफ्यूगेशन हमारी वॉशिंग मशीन्स में भी यूज़ होता है। जो हमारे वॉशिंग मशीन्स में ड्रायर्स होते हैं उसमें क्लोथ्स हम सेंट्रीफ्यूगेशन से ड्राई करते हैं। तो वेट क्लोथ्स जब हम सेंट्रीफ्यूगेशन के थ्रू प्रोसेस करते हैं तो पानी सेपरेट आउट हो जाता है एंड हमारे पास क्लोथ्स ड्राई आते हैं। सेपरेटिंग फनल हम जनरली तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास इमिसिबल लिक्विड्स का मिक्सचर होता है। जैसे ऑयल एंड वाटर, अगर हमारे पास ऑयल और वाटर का मिक्सचर होगा तो हम उसे सेपरेटिंग फनल में डालेंगे। फिर थोड़ी देर में हम देखेंगे 2 लेयर बन जाएगी डिफरेंट, वाटर की और ऑयल की, तो हम उसको सेपरेट आउट कर सकते हैं सेपरेटिंग फनल से। क्रोमेटोग्राफी एक इम्पॉर्टेंट टेक्निक है। क्रोमेटोग्राफी टर्म हमारा कलर से आता है, लेकिन इसका एप्लीकेशन और वाइड है। जैसे हमारे पास एक इंक है, इंक में डिफरेंट कलर्स होते हैं। अगर हम ब्लैक इंक लेंगे तो उसके हम डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को सेपरेट आउट कर सकते हैं क्रोमेटोग्राफी से। तो क्रोमेटोग्राफी का तरीका ये होता है कि हम एक पेपर लेते हैं, क्रोमेटोग्राफी के लिए एक सेपरेट पेपर आता है, उस पर हम ब्लैक डॉट बनाते हैं, ब्लैक इंक से एक डॉट बना देते हैं एंड उसको हम एक बीकर में सॉल्वेंट होता है हमारा एंड उसमें हम डाल देते हैं। तो क्या होता है, जब हमारा सॉल्वेंट इसमें राइज करता है तो डिफरेंट जो
इंक में डिफरेंट पार्टिकल्स हैं, डिफरेंट कलर्स हैं, वो डिफरेंट स्पीड से ऊपर सॉल्वेंट के साथ जाते हैं। तो थोड़ी देर में क्या होता है, हमारे पास डिफरेंट लेयर्स बन जाती हैं। तो इधर कोई एक कलर होगा, नीचे कोई और अलग कलर होगा, इससे हम डिफरेंट कलर्ड पार्टिकल सेपरेट आउट कर पाते हैं ब्लैक इंक में से। सो क्रोमेटोग्राफी इसलिए यूज़ कर सकते हैं हम। डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का मेन यूज़ होता है हम एयर के डिफरेंट गैसेस को सेपरेट आउट करने के लिए। इसका जो प्रोसेस होता है उसमें हम क्या करते हैं, एयर को लेते हैं एंड उसको कूल करते हैं, प्रेशराइज करते हैं, जिससे हमारे पास लिक्विड एयर आती है। लिक्विड एयर को हम कूल डाउन करते हैं और फिर पास करते हैं डिस्टिलेशन कॉलम से। तो हमारे पास क्या होता है, जब एयर को हम डिस्टिलेशन कॉलम से पास करते हैं तो जो डिफरेंट गैसेस होती है वो डिफरेंट हाइट पे जाके रुक जाती हैं। जैसे आर्गन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इन सब का बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होगा, लेकिन थोड़ा पास में होता है। तो हम इसके लिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज़ करते हैं। तो जो कॉलम होता है उसमें डिफरेंट हाइट्स पे जाके हमारे पास ये सेपरेट आउट हो जाती हैं गैसेस। सो ये एप्लीकेशन हुई हमारी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की। क्रिस्टलाइजेशन हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास जो सब्सटेंस होता है वो इवेपोरेशन में यूज़फुल नहीं हो पाता। इवेपोरेशन हम तब नहीं कर सकते जब सब्सटेंस डिकम्पोज हो जाए हीट होने से। तो जब ऐसे केस आता है हमारे पास तो हम क्रिस्टलाइजेशन यूज़ करते हैं, उसका एक सॉल्यूशन बनाते हैं एंड देन उसको हीट करके सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना के कूल डाउन करते हैं, तो हमारे पास क्रिस्टल्स आ जाते हैं। सो क्रिस्टलाइजेशन हम जनरली कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स लेने के लिए कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से तब यूज़ करते हैं। सो ये डिफरेंट सेपरेशन टेक्निक्स थी हमारे पास मिक्सचर्स को सेपरेट आउट करने के लिए।